आपने सीवीटी एलएम पीजी का एग्जाम दिया, लेकिन आपका जो रिजल्ट है वो उतना अच्छा नहीं आ रहा और कहीं ना कहीं आप अब थोड़े से परेशान हो, थोड़े दुखी हो कि अब आगे मैं क्या करूं। तो इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा इस चीज को मिलाकर कि आपका गोल क्या है, चाहे आप जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो, चाहे आप मास्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो कि मेरे को एलएम करना है या मेरे को मान लो रिसर्च में जाना है या कुछ भी आपको करना है, उसके हिसाब से आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, कम स्कोर पे क्या हो सकता है या इसके आगे कौन से ऐसे एग्जाम्स हैं जो कि आ सकते हैं या क्या आप पूरा कर सकते हो, ये पूरा हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि पूरा आपका एक पूरा टाइम लाइन कि क्या आपको फॉलो करनी है, इसके आगे क्या ऑप्शन है आपके पास। तो इस वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखिए और संभव हो के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे अगर मान लो स्कोर आपका कितना और क्या आया, जिसके बेसिस पे आपको क्या मिल सकता है, थोड़ा सा हम लोग ये ब्रीफ डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। फर्ज करते हैं कि आपका स्कोर मान लो 170 175 के आसपास आ रहा है, तो आप ये मान के चल सकते हो कि आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इसका होने का काफी अच्छा 80% चांस आराम से यहाँ पे बनता है। अगर इस स्कोर से कम है, मान लो आपका स्कोर 160 से लेकर 165 के आसपास है, तो आप ये मान के चल सकते हो कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी एटलीस्ट आपको मिल जाएगी, या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार जो है उसका मिलने का आपको अच्छा खासा 80-90% चांस यहाँ पे बनता है, तो आप अभी आराम से उसमें देख सकते हो। लेकिन आपका स्कोर अगर मान लो 150 या 140 के ब्रैकेट में आता है, तब यहाँ पे शुरू होती है मुसीबत। बिकॉज यहाँ पर जो कॉलेजेस हैं आपके पास सीबीटी के थ्रू जो एडमिशन लेते हैं वो फिर उतने अच्छे नहीं है। जैसे मान लीजिए हरि सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी की बात मैं कर लेता हूँ, या मान लो हिम्मती नंदा अग्रवाल यूनिवर्सिटी, वो तो अभी मतलब चलो एडमिशन ले ली है। देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी एक है आपकी, उसकी बात कर लेता हूँ कि जितनी आपकी यूनिवर्सिटीज हैं इनके अंदर का जो एलएलएम है वो पहली बात तो बहुत ज्यादा रिकग्नाइज्ड अच्छा है नहीं। अगर आप वहां से कर भी लेते हो तो आप वो तभी करने का सोचना जब वो पर्टिकुलर कॉलेज आपके घर से पास में है। अगर आप मान लो मध्य प्रदेश में रहते हो और आपको अगर लगता है कि हाँ चलो भाई गुरु घसीदास कॉलेज से करने को मेरे को समझ में आ रहा है, आपके घर के पास में है, छत्तीसगढ़ में है, कॉलेज पास में है, तो आप भले कर लो। बिकॉज आपको मान लो तैयारी करनी है, तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख लो कि हाँ भाई मेरे को ये कॉलेज घर के पास पड़ेगा, कन्वीनियंट पड़ेगा, तो आप भले एडमिशन ले लो। 140 150 या 130 120 पे भी आपको एडमिशन आराम से वहां पे मिल जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं हो। लेकिन अगर ऐसा हो चुका है कि आप नहीं चाहते हो किसी मतलब ऐसे ही मतलब बस एलएम करने नाम के लिए बस आप एलएम नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं सीरियसली थोड़ा सा अपना एग्जाम जो है एलएम कर दूं। बिकॉज देखिए, जो जुडिशरी वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो लोग तैयारी भी करते हैं जुडिशरी की, लेकिन एज अ प्लान बी वो लोग सोचते हैं कि भाई हमको एकेडमिक्स में आगे जाना है और एकेडमिक्स के लिए एक अच्छी एलएम की डिग्री अगर मेरे पास होगी तो नेट का स्कोर मैं अपना क्वालिफाई करके अच्छे किसी कॉलेज में एज अ टीचिंग जॉब में करना प्रेफर करूंगा, और या फिर मैं सोचूंगा कॉर्पोरेट लॉ में जाने का, जैसे भी मेरा जो समीकरण है वो बनता है। या फिर मतलब कई लोग होते हैं जो कि रिसर्च में चले जाते हैं कि एक पर्टिकुलर सेट ऑफ लॉ में उन्होंने मान लो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में अच्छी रिसर्च करी और वहीं से वहीं वो अपना रिसर्च के उसमें फील्ड में निकल गया, फिर मान लो वहीं पर उनको कोई पेटेंट ऑफिसर की या मान लो लॉ मतलब एज अ कंपनी के अंदर इन हाउस काउंसिल की जॉब मिल गई। तो बहुत सारे यहाँ पे एवेन्यूज होते हैं, तरीके होते हैं, बस डिपेंड इस पे करता है कि आप किस पाथ पे अपना निकल रहे हो। तो ये तो होगी शुरुआत की बात। एक तो मैंने आपको बता दिया कि जो आपका कट ऑफ वगैरह है वो क्या हो सकता है, फिर उसके बाद जो आपका ऑप्शन है वो क्या क्या है, जिसमें कि आपको जुडिशरी एक तो ऑप्शन है कि आप उसके लिए यहाँ पे कर रहे हो, तो आप प्लान बी के तौर पे यहाँ पे ये सोच लो, या फिर आप मान लो रिसर्च में जाना चाहते हो, या फिर आप हो सकता है कि कॉर्पोरेट लॉ में जा सकते हो। चारों के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या आप कर सकते हो, क्या आपके पास आप ऑप्शन है, वो हम लोग एक एक करके यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पहला ऑप्शन आपके पास ये है कि आप दोबारा तैयारी करना शुरू करो। उसके अंदर आपके पास 3-4 कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि अच्छे हैं, जहां से अगर आप एलएम करते हो तो आपकी डिग्री की वैल्यू थोड़ी बहुत होगी, और अगर आपके घर से थोड़ा पास से पड़ता है तो आप वहां पे एग्जाम देने जा सकते हो। पहला यहाँ पे कॉलेज जो कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिकमेंड करूंगा कि हाँ भाई 19-20 है इसका, थोड़ा 19-20 का हिसाब है, उतना अच्छा कॉलेज नहीं, ये है आपका चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। ये आपकी नेशनल यूनिवर्सिटी है जहां से अगर आप अपना एलएम करने का सोचो तो एक बात जानना कि सेकंड टीयर कॉलेज है। सेकंड टीयर का मतलब ये हुआ कि यहाँ की डिग्री की वैल्यू उतनी नहीं हुई, मतलब जितनी डिग्री की वैल्यू आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार की आप मान सकते हो, उतनी आप सीएनएलयू की डिग्री की वैल्यू मान सकते हो। पढ़ाई लिखाई होती है लेकिन उतना अच्छा यहाँ का मैं कहूंगा नहीं ट्रैक रिकॉर्ड है। ठीक है, क्लास में 1 ईयर एलएम होता है और आपको एग्जाम देने पटना जाना पड़ेगा, वहां पे कैंपस इसका जो है वो है, और वहीं पे आपका एग्जाम वगैरह भी होगा। लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स होती है, तो अगर आपको ये एग्जाम देने का सोच रहे हो आप, तो ऐसा मतलब सुटेबल ऑप्शन है कि हाँ अगर करना ही है तो कर लो, पर थोड़ा सा ठीक जगह से आपका हो जाएगा। एक ऑप्शन आपके पास ये है, ये मत सोच के जाना कि कॉर्पोरेट लॉ में मेरे को प्लेसमेंट मिल जाएगी या फिर मैं बिल्कुल ही छप्पर फाड़ दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आराम से आपका एक एलएम ठीक ठाक जगह से हो जाएगा। कहीं अगर बताओगे कि हाँ मेरा एलएम यहाँ से है, तो टीचिंग की जॉब मिलने में हो सकता है थोड़ा सा आपको प्रेफरेंस एक मिल जाए, बिकॉज नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का आपको एक टैग मिल गया, एनएलयू से आपने एलएम करा, ये आपको टैग मिल गया
तो वो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट कर सकता है। पर उसके अलावा यहाँ से एलएलएम करने का कोई बहुत फायदा नहीं है। तो ये है सीएनएलयू की हालत। पढ़ाई लिखाई भी मतलब ठीक ठाक ही होती है। यहाँ का जो क्राउड होता है, क्राउड की अगर आप बात करो तो बहुत अच्छा क्राउड नहीं होता है कि मतलब आप कह रहे हो कि भारत देश के हर कोने से अलग अलग तरीके के स्टूडेंट्स आते हैं, उनका अलग अलग तरीके का वो होता है, ऐसा नहीं होता है। बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्राउड आपको मतलब मोस्टली यूपी बिहार साइड का क्राउड आपको यहाँ पे मिलेगा। तो आप उसके हिसाब से सोच सकते हो कि आपको क्या एक्सपीरियंस यहाँ पे मिल सकता है। फिर हमने दूसरा जो कॉलेज है जो कि मैं कहूंगा वन ऑफ द मतलब टॉप मोस्ट है मेरी लिस्ट में कि आप आगे अगर चाहते हो कुछ करना, वो है आपका इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट। अब इसके ऊपर मैं पहले भी 2-3 वीडियोस बना चुका हूं जहां पे मैंने डिस्कस किया है कि यहाँ का सिलेबस क्या है, यहाँ पे प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आपको क्या रखनी है। तो आप जाके चैनल पे सब्सक्राइब करिए और जाके चैनल में देखिएगा, आपको ये वीडियोस मिल जाएंगे आईएलआई के लिए। ये वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस है। अगर आप बात करते हो तो आप लोगों को अपने लॉ कॉलेज में रिसर्च के लिए बोला गया होगा, जब आप कोई पेपर लिख रहे हो या फिर असाइनमेंट सबमिट कर रहे हो, कि आईएलआई की फुटनोटिंग यूज करना। तो ये वही वाला आईएलआई है, इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट, जहां की फुटनोटिंग आप लोग अपना यूज करते हो। अगर आपको अभी आपने सुना होगा तो यहाँ का जो रिसर्च है दैट इज टॉप नॉच। पढ़ाई यहाँ पे बहुत जबरदस्त होती है, मतलब एकदम जिसको कहते हैं टॉप लेवल पे। मतलब आपका जो सिलेबस है या फिर जो आपका करिकुलम है वो थोड़ा सा यहाँ का हार्ड होता है, बहुत ज्यादा यहाँ पे पढ़ाई आपको करनी पड़ती है। और रिसर्च पेपर सबमिट करना, अपने असाइनमेंट सबमिट करना, डिसर्टेशन सबमिट करना, तो आपको तैयारी वगैरह करने का उतना टाइम यहाँ पे नहीं मिलेगा अगर आप ये सोच के चल रहे हो। हाँ, कॉलेज दिल्ली में है, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है, आप सोच सकते हो। मतलब इसकी जो डिग्री की वैल्यू है वो टॉप 5 जो आपके नेशनल यूनिवर्सिटीज होते हैं या फिर आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर बीएचयू है उसके बराबर में इसकी डिग्री की वैल्यू साफ साफ है। तो अगर आप यहाँ से एलएम करते हो तो टीचिंग लाइन में जाओगे या अगर रिसर्च की फील्ड में जा रहे हो तो आपको बहुत अच्छा यहाँ पे, एक तो क्राउड भी बहुत ही अच्छा होता है, ऑल ओवर इंडिया से क्राउड आता है यहाँ पे, तो आपको अलग अलग तरीके के लोग मिलेंगे, काफी अच्छा आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे होगा। तो मेरे हिसाब से अगर आपको जाना है टीचिंग में या रिसर्च में और आप मान लो 1 साल स्पेयर अपना कर सकते हो कि तैयारी से मैं अपना थोड़ा हट के अपना करना चाहता हूँ, तो आप आईएलआई में जरूर आओ बिना किसी दिक्कत के। दैट इज माय ओपिनियन, ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा अगले कॉलेज के ऊपर बात करने से पहले मैं आपसे एक चीज ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आप इस बार क्लैट पीजी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारा क्लैट पीजी 2025 की मॉक टेस्ट सीरीज प्लस केस लॉ समरी वाला पैकेज ले सकते हो। इसके अंदर आपको जितने भी मॉक पेपर्स है संभव लो 50 प्रोवाइड करेगा अलॉन्ग विद सब्जेक्ट वाइज मॉक पेपर्स। उसके अलावा आप 100 आपके पूरे रहेंगे। उसके बाद आपके जो नोट्स वगैरह रहेंगे वो यहाँ पे रहेंगे, सब केस लॉस की जो आपके रिसेंट आते रहते हैं, मतलब नवंबर 2024 तक जितने केसेस आएंगे पूरा हम लोग इसमें पढ़ा के आपको देंगे, सब कुछ यहाँ पे रहेगा। तो अगर आपको स्टूडेंट्स एनरोल करना है आप इसको 3,999 में 31 मार्च तक एनरोल आप इसमें कर सकते हो। 31 मार्च तक यहाँ पे सेल चल रही, आप यहाँ पे एनरोल इसमें कर सकते हो। उसके अलावा मान लो आपको सारी एग्जाम्स चाहिए, आपको सीवीटी भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, आप चाहते ही नहीं कुछ छोड़ना, या फिर मान लो आप 2-3 एग्जाम्स की बैक टू बैक प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स ज्वाइन करो। बिकॉज यहाँ पे सीबीटी, क्लैट, आईलेट, आईटी खड़गपुर, आईएलआई, सिम्बायोसिस का, एएमयू का, जीएमआई का, जामिया का, सबका यहाँ पे हम लोग पढ़ाएंगे। यहाँ पे साथ ही में इसके एक्सटेंसिव मौके पर सीरीज होगी और आपके केस लॉ समरी सब कुछ होगा, सब कुछ इंक्लूडेड यहाँ पे आपको ये पैकेज मिल जाएगा 8,000 रुपए में। यहाँ पे अगर आपको एनरोल करना है आप कर सकते हो। फिर आपका अगर आपको सीवीटी में एनरोल करना है तो ये आपका 5,000 रुपए का होगा, और अगर आपको क्लैट पीजी के लिए एनरोल करना है तो ये भी 5,499 का होगा। और ये सारे जो आपके प्राइसेस है वो 31 मार्च 2024 तक यहाँ पे प्राइस वैलिड रहेगा। तो आप उसके पहले एनरोल करते हो तो आपको बहुत अच्छा यहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है। तो ये आपके ऊपर। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इसके आगे की कौन कौन से आपके पास ऑप्शन है। तो जो एक अगला ऑप्शन आपके पास आता है वो आपका आता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अब देखिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, एक ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी है, जहां से अगर आप एलएम करने का सोच रहे हो तो फिर अच्छा आपको एक यहाँ पे एक्सपीरियंस मिलेगा। ट्रेडिशनल पढ़ाई होती है, बढ़िया यहाँ पे फैकल्टी आपको मिल जाएगी, एक आपको नेम रिकॉग्निशन भी मिल जाएगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी अच्छी उसका। और यहाँ पे ये जो कॉलेज है वैसे अलीगढ़ में सिचुएटेड है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर मतलब लोकेशनल का थोड़ा सा आपको दिक्कत पड़ेगा, बिकॉज दिल्ली में होना तो थोड़ा बेटर होता है, बट अलीगढ़ भी आपको सूट अगर आपको करता है, अगर आपके घर के पास में, तो आप यहाँ पे करने का सोच सकते हो। एक आपका ये हो गया। और यहाँ पे अगर आप यहाँ से पढ़ाई करते हो तो यहाँ पे काफी ट्रेडिशनल काफी बढ़िया पढ़ाई होती है, तो आप इसको देख सकते हो। उसके बाद जो आपका अगला यहाँ पे कॉलेज है वो है आपका जामिया मिलिया इस्लामिया। ये भी आपका कॉलेज है, दिल्ली के अंदर अलाय करता है, बहुत ही अच्छा कॉलेज है, रेप्यूटेड कॉलेज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी वन ऑफ द बेस्ट है यहाँ पे, नो डाउट अबाउट दैट। अगर आपको यहाँ पे अपना एलएम करना है तो आराम से आपको एक तो लोकेशन एडवांटेज मिलता है कि आप मान लो जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से एडमिशन में या राहुल्स में अच्छी जगह कोचिंग करनी है वो आपको फायदा रहेगा, कहीं इंटर्नशिप करनी है, कोई और काम करने है वो आपको यहाँ पे फायदा रहेगा। साथ ही में आपको जो क्राउड है वो भी आपका अलग अलग जगहों से आता है देश के, तो आपको एक वो भी दिमाग खोलने वाला पर्सपेक्टिव मिलेगा कि मैं और क्या क्या करियर में अपने वो कर सकता हूँ। साथ में यहाँ पे डिग्री की वैल्यू भी अच्छी है, तो आप अगर चाहो करना आप कर सकते हो। इट इज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। अब सरकारी जितने ऑप्शन थे वो मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा सा हम लोग इस बात को डिस्कस कर लेते हैं कि प्राइवेट कॉलेजेस में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। और अगर मान लो सीवीटी के स्कोर पे ही मेरे को एडमिशन लेना है तो एक ऑप्शन मेरे पास है गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी का।
अब देखिए दिल्ली के अंदर अगर आप बात करोगे तो देर आर 2-3-4 कॉलेजेस जो कि काफी अच्छे प्राइवेट उसमें, जैसे कि आपका विवेकानंद इंस्टीट्यूट हो गया, फेयरफील्ड हो गया, 2-3 आपके कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे अगर आप अपना एलएलएम करने का सोच लो, आपको बेसिकली मेन आपका फंडा ये है कि आपको दिल्ली में रह के अगर अपना एलएलएम करना है एक किसी प्राइवेट कॉलेज से जो कि थोड़ा सा ठीक ठाक अपनी रेपुटेशन में है, जहाँ पे आपको पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक मिल जाएगी, लाइब्रेरी ठीक ठाक मिल जाएगी, फैसिलिटीज सारी ठीक ठाक मिल जाएगी, तो आप गुरु गोबिंद सिंह यूनिवर्सिटी के थ्रू जो इनका एक तो खुद का पेपर होता है वो आप दे सकते हो, या फिर ये लोग इस बार क्या कर रहे हैं कि क्लैट और सीवीटी के स्कोर के बेसिस पर एडमिशन लेने का इस बार इन लोग का फंडा रहेगा। तो ये जो प्राइवेट कॉलेजेस होंगे उनमें थोड़ी थोड़ी जो सीटें होंगी वो क्लैट के लिए और सीवीटी के एग्जाम के अंदर जो कैंडिडेट स्कोर लाए उसके हिसाब से आपका उसमें होगा, मतलब इसका आपका पोर्शन इन लोगों का डिवाइड रहेगा। और अगर नहीं होगा तो मैनेजमेंट कोटे में ये सीटें आपकी चली जाएंगी। तो आप अगर चाहो दिल्ली में अगर आपको रहना है, अगर आपको ठीक ठाक कोचिंग यहाँ पे करनी है, अगर आपको ज्यादा चिल मतलब इन्वायरमेंट चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो पढ़ाई वगैरह होती है काफी सिंपल होती है, रेगुलर होती है, बहुत ज्यादा हौच नहीं होता है, अगर आपको वो चाहिए प्राइवेट कॉलेजेस में से दिल्ली के अंदर रह के, तो ये एक अच्छा आपका ऑप्शन रहेगा। आपका आराम से चीजें हो जाएंगी, क्लैट और सीवीटी दोनों के एग्जाम के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन होता है, साथ ही में ये लोग खुद का भी एग्जाम कंडक्ट करते हैं। तो ये आपका ऑप्शन अभी भी खुला हुआ है। और इसको लेकर अगर आपको एक सेपरेट वीडियो चाहिए कि जहां पे मैं बात करूं कि गुरु गोबिंद सिंह यूनिवर्सिटी के अंदर कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं, इनका क्या क्राइटेरिया रहता है, पढ़ाई कैसी होती है, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ, मैं उसके लिए बिल्कुल वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे एक और जो अच्छी यूनिवर्सिटी है वो है आपकी निर्मा यूनिवर्सिटी। देखिए जो निर्मा यूनिवर्सिटी आपकी है, ये लोग जो अपना एडमिशन है ये क्लैट पीजी के स्कोर पे अभी बेसिकली लेते हैं। थोड़ा सा इन लोग का लास्ट के जो ईयर है उसमें इन लोग का पड़ेगा दिसंबर के टाइम बेसिकली, जो आपका क्लैट का एग्जाम होता है उसके बेसिस पे ये लोग लेते हैं। पर इन लोग का जो एडमिशन वगैरह है वो अभी कहीं ना कहीं थोड़ा सा चल रहा है अपना, वो फीस यहाँ पे 2 लाख रुपए की होगी। स्पेशलाइजेशन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, क्रिमिनल लॉ और क्रिमिनल सिक्योरिटीज लॉ का रहेगा। तो अगर आपका एडमिशन लेने का सोच रहे हो किसी अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, अगर आपको अपना एलएलएम करना है जहाँ पे आप थोड़ा सा मतलब तैयारी भी कर पाओ, थोड़ा सा अपना पढ़ाई भी आपकी हो जाए ठीक ठाक, रेप्यूटेड जगह से करना है तो आप निर्मा यूनिवर्सिटी जा सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, क्राउड भी यहाँ का ठीक होता है, बढ़िया होता है। उसके बाद जो अगला आपका कॉलेज है वो है आपका ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी। अब देखो ओपी जिंदल की सबसे खास बात क्या है कि यहाँ पे 2 तरीके के एलएम होते हैं, एक होता है रेजिडेंशियल, एक होता है नॉन रेजिडेंशियल। तो चक्कर क्या होता है कि रेजिडेंशियल वाले में आपको सोनीपत जाके जो इनका कैंपस है वहां पे आपको रह के पढ़ाई करनी है, फीस भी इसकी काफी महंगी, 6 लाख रुपए, 6.5 लाख रुपए इसकी फीस होती है। और जो नॉन रेजिडेंशियल वाला होता है वो 3,50,000 का होता है, और वो आपका जो होता है अपग्रेड के थ्रू ये लोग अपना जो एडमिशन वगैरह ये लोग अपना लेते हैं। इन लोग का जो एक अच्छी बात है कि यहाँ पे क्राउड आपको थोड़ा सा ठीक मिल जाता है, बिकॉज यहाँ पे अलग अलग तरीके के स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे। जैसे मान लो कोई आपके जजेस है जिनका की सिलेक्शन हो गया, आप उनको भैया इतना एलएलएम करना है तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। कई आपके रिसर्च प्रोफेशनल्स हैं, कई आपके वर्किंग प्रोफेशनल हैं जिनको की पार्ट टाइम एलएलएम करना है तो वो अपना यहाँ पे आ जाएंगे। तो उस हिसाब से यहाँ पे आपको एक अच्छा क्राउड, एक अच्छा पूरा एटमोस्फेयर वो सब कुछ मिलता है। ये लोग का जो पूरा फंडा है वो ये है कि तो जॉब्स तो आपको नहीं कहेंगे कि हम लोग आपको प्लेसमेंट करा के देंगे, बट यहाँ पे इंटर्नशिप वगैरह का मतलब ये लोग थोड़ा सा गारंटी वगैरह लेते हैं, लिंक्स वगैरह आप अच्छे बना सकते हो। तो वो आपके ऊपर है कि अगर आपको मान लो शांति से तैयारी करनी है और तैयारी करने के साथ में आपको अपना जो एलएम है वो अपना निकालना है, 3 लाख 3.5 लाख अगर मान लो पैसे हैं आपके पास, आप यहाँ भी जाने की सोच सकते हो। ऑनलाइन आपका पूरा रहेगा। नॉन रेजिडेंशियल वाले में, रेजिडेंशियल वाला तो मैं उतना नहीं कहूंगा, बिकॉज जो डिग्री आपको मिलेगी ना वो डिग्री आपको एक ही जैसी मिलेगी, मतलब रेजिडेंशियल नॉन रेजिडेंशियल की जो डिग्री है वो होती है एक ही जैसी। तो आपके ऊपर है कि आपको अगर जाना है तो आप जा सकते हो, इट्स अ गुड ऑप्शन। उसके बाद जो एक अगली अच्छी यूनिवर्सिटी है वो है आपकी NIMIS। ये वाली भी आपकी काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है, यहाँ से आप अगर करना चाहो तो यू कैन गो फॉर इट। थोड़ा सा मतलब यहाँ पे क्राउड भी सही आपको मिलेगा, क्लैट के स्कोर पे भी होता है, अपना खुद का भी लोग अपना एग्जाम कंडक्ट करते हैं, तो उसके हिसाब से दे सकते हो। फीस भी इसकी 2 लाख रुपए, काफी अच्छा कॉलेज है। और उसके बाद आपका जो आखिरी कॉलेज जो कि मैं कहूँगा काफी अच्छा है वो है आपका सिम्बायोसिस पुणे। और देखिए सिम्बायोसिस पुणे की बेस्ट पार्ट क्या है कि यहाँ का जो LLB प्रोग्राम है वो काफी जाना पहचाना है, अच्छा है वो है। और यहाँ की फैकल्टी अच्छी है, यहाँ का क्राउड अच्छा है, काफी बढ़िया यहाँ मतलब आपको एक एटमोस्फेयर मिलेगा। अगर आप कॉर्पोरेट लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मान लो एलएम करके कुछ चाहते हो, आगे कुछ करना, आपको एक अच्छे लिंकेज अगर चाहिए तो आप यहाँ से एलएम करने का डेफिनेटली सोच सकते हो। अगर आपको इन कॉलेज के लिए सेपरेट वीडियोस चाहिए तो आप मुझे बताना। यहाँ पे इनका जो एग्जाम होता है AIAT का वो जून में होता है, तो अगर आपको उसके लिए भी तैयारी करनी है तो आप हमारा कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे हम लोग सब चीजों के आपको वो देंगे। और इसके साथ में आपके जो स्ट्रीम्स वगैरह वो भी मैंने इसके अंदर मेंशन कर दी है, आपके ऊपर है कि आपको कैसे अपना करना है। बट माय पर्सनल रिकमेंडेशन विल बी कि इसके आगे अगर हम लोग देखें तो एक आपकी जो कॉलेज है वो आपका क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर, यहाँ भी आप जा सकते हो। ये भी आपका एक थोड़ा सा ठीक ठाक कॉलेज, यहाँ पे अगर आप करने का सोच रहे हो तो वो भी अच्छा रहेगा। एक और कॉलेज आपका है वो है आपका किट भुवनेश्वर, वो भी आप कर सकते हो। बट इनका थोड़ा सा फंडा क्या है कि इनका LLM मैं कहूँगा उतना अच्छा नहीं है, काम चला हुआ है। तो अगर आपको जाने का मन है तो आप जा सकते हो, मतलब मैंने अपनी तरफ से जो ऑप्शन बेस्ट हो सकते हैं वो बता दिया। अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए इन कॉलेजेस के लिए तो आप मुझे बता सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस।